चाहिए, उनको माइग्रेट नहीं किया गया। यही पूरा वो है। हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में मतलब इसका विज्ञापन हुआ 2018 में, और जिसके कारण 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आयोजन हुआ, जिसमें व्यापक स्तर से आरक्षण घोटाला हुआ, जिस कारण आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी के हजारों अभ्यर्थी नियुक्ति पाने से वंचित हो गए। हम अभ्यर्थियों के द्वारा शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात रखी गई और धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन हमारी बातों को अधिकारियों के द्वारा नज़रअंदाज किया गया। इसी बीच हमारे साथी और हम लोग स्वयं माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गए। वहाँ पर लगातार 1 साल तक सुनवाई हुई। इसके बाद माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक रिपोर्ट इनको दिया कि इसमें आरक्षित वर्ग के 6800, यूँ कहें कि 6800 से अधिक अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हुआ है। इसके बाद वो रिपोर्ट लेकर के तमाम अधिकारियों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ, यूँ कहें कि पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे उनके पक्ष के जितने और भी मंत्री रहे, उनके साथ हम लोग बैठकर बातचीत किए, उनसे मिले, लेकिन कोई भी हम लोगों को न्याय नहीं मिला। फिर हम लोगों ने आंदोलन का रास्ता चुना। लगातार 1 साल हम लोगों ने आंदोलन किया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया। उन्होंने ये आयोग की रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की द्वारा एक कमेटी गठित की गई। कमेटी ने जब जांच किया तो 6800 सीटों का घोटाला पाया। फिर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को वहाँ बुलाया और ये कहा, विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप लोग जल्द से जल्द इन 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दो। लेकिन सरकार के अधिकारी, जो बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकारी है, तमाम अधिकारी इसमें चूँकि ओबीसी एससी वर्ग के नहीं हैं और वो लोग नहीं चाहते थे कि ये ओबीसी एससी वर्ग के लोग नियुक्ति पाएँ। वो लोग अपने वर्ग के कुछ बच्चों से, जो अचयनित बच्चे थे, उनसे केस करवाए माननीय हाई कोर्ट में, और वहाँ सुनवाई चली, एक लंबी सुनवाई चली। अभी परसों आर्डर आया माननीय उच्च न्यायालय का। माननीय उच्च न्यायालय ने भी ये साबित किया कि इस पूरे 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन का स्कैम हुआ, आरक्षण का घोटाला हुआ। इस पूरी लिस्ट को रिव्यू कर दिया जाए। और माननीय हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग आरक्षित वर्ग के हैं, जो माइग्रेट कर रहे हैं, उनको माइग्रेट ना किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी आज ट्वीट किए हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली, जो आरक्षण की नियमावली है, उसके विरुद्ध है। सरकार अपनी नियमावली के अनुसार ही भर्ती करती है, लेकिन ये अधिकारियों की लचर रवैया, अधिकारी अपनी नियमावली नहीं बचा पाए। इस वजह से, चूंकि हम उनके वर्ग से नहीं आते हैं, इस वजह से हमारे वर्ग की जो 6800 सीट माननीय योगी जी ने निकाली थी, जो आरक्षण घोटाला साबित हुआ था, उसको, उस लिस्ट को रद्द कर दिया गया और ये कहा गया कि फिर से 3 महीने के अंदर रिव्यू करके पूरी लिस्ट बनाई जाए। जब उसमें रिजर्वेशन रूल फॉलो ही नहीं होगा, जब जो रिजर्वेशन की नियमावली 1994 है उसी को गलत डिग्री के इनको रखा जाएगा, जो 6800 लोग जनरल के हैं या अनारक्षित वर्ग के हैं, उनको निकाला जाएगा। इस बात की सुनवाई चल रही थी, लेकिन इसमें बेसिक शिक्षा नियमावली ही गलत पाई गई। और ये मैं आप लोगों को बता दूं कि माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच को ये अधिकार नहीं है कि बेसिक शिक्षा की नियमावली, जो आरक्षण का रिजर्वेशन रूल एक्ट है, इसको कहीं से कहीं गलत ठहरा पाए। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। लेकिन सरकार और अभी अधिकारियों से जो हम मिल रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि नहीं, जो आदेश आया उसका हम पालन करेंगे, बिकॉज ऑफ हम लोग रिजर्व कैटेगरी के हैं। यही हमारी गलती है। हम लोग कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मिले, अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी पूरी पार्टी आपके साथ है और आपकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। हम उनका धन्यवाद करते हैं और मीडिया के साथियों से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की आवाज़ उठाएं, नहीं तो हम लोग 1 साल से संघर्ष कर रहे हैं। अभी तक इको गार्डन में एक भी दिन, जब से इनकी सरकार बनी है, 10 मार्च से हम लोग लगातार 10 मार्च सरकार बनने के बाद भी संघर्ष कर रहे थे। इससे पहले 1.5 साल लगभग संघर्ष किए थे। तो कुल मिला के हम यही चाहते हैं कि सरकार ऑर्डर को मॉडिफिकेशन में जाए, या तो डबल बेंच में एक मजबूत पैरवी करे
और इस 6800 की लिस्ट को बचाए। धन्यवाद। ठीक है, दूसरा से कोर्ट में गलत पैरवी की और उन्होंने वहां पे रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोनों चीजों को अलग से डिफाइन नहीं किया। उन्होंने जो सुपर टेट का एग्जाम था, जो कि केवल रिक्वायरमेंट का एक हिस्सा है कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए कि नहीं है भर्ती में अंदर जाने के लिए, उसमें उन्होंने क्या किया, जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एससी को कि आप जो है 5% कम नंबर पाए तो आप भर्ती प्रक्रिया में अंदर जा सकते हैं। जो आप एज में रिलैक्सेशन पा लेते हैं कि आपको 5 साल की छूट है, तो इस रिलैक्सेशन को उन्होंने रिजर्वेशन बताया, मानिए कोर्ट के सामने। और कोर्ट ने, अब कहना उचित नहीं है क्योंकि वहां खुद कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से लोग बैठते हैं और वर्तमान जज जिन्होंने हमारा सुना है अपनी बात को जी, तो उन्होंने जो है इस रिलैक्सेशन को रिजर्वेशन बना दिया और रिजर्वेशन करके जो 6800 लोग जिनको नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, अब उनकी सूची रद्द कर दी है उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आप जो व्यक्ति रिजर्व कैटेगरी में पास हुआ है, मतलब कि उनके लिए 90 नंबर पासिंग मार्क था, उनको रिजर्व कैटेगरी में अगर पास हुआ है तो उसको रिजर्व कैटेगरी में ही नियुक्ति दी जाए, और जो अनरिजर्व में पास हुआ है उसको अनरिजर्व में नियुक्ति दी जाए।